हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैप शॉट पे। हमने पिछले पार्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है चीज़ें कैसे होती है, तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो बेसिक पार्ट को आप डिस्कस करें, पहले देखिए उसको, तभी आपको आगे की चीज़ समझ आएगी। यहाँ हमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का भाई आपके पास जो किलोमीटर पर आवर होता है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या फिर कुछ बेसिक फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा। मैं आगे बात करता हूँ। जैसे इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है आपके पास। क्या आपके पास है? क्वेश्चंस पे बाद में चलेंगे, आपको पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि होते क्या चैप्टर्स में। जैसे एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट भी होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है ट्रेन। जनरली अलग से भी चैप्टर बन जाता है उसका। अभी है क्या चीज ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट? बेसिकली होता क्या, आपके पास एक रिलेटिव स्पीड की बात आएगी। जैसे मैंने कहा, फॉर सपोज कोई एक हमारे पास है ट्रेन जा रही है। पहले एक ट्रेन की बात कर लेते हैं, इसका नाम हमने T1 बोल दी। और दूसरा आपके पास क्या है? कोई एक आदमी है यहाँ। वो सपोज एक आदमी यहाँ पे है। जब आपने इसकी तो बात ट्रेन की बात करी और ये पर्सन की बात करी, दिस इज द पर्सन। तो बेसिकली होता क्या है, वही सेम चीज लगनी है जो हम पहले कर रहे थे। लेकिन जैसे अगर आपने ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है, या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तब हमें बस कुछ कॉन्सेप्ट को देखना होता है हमारे। जैसे मैंने सिंपल पहले से रख दिया कि ये ट्रेन है और ये एक पर्सन है। इस पर्सन को क्रॉस करने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो बेसिकली पहली बात तो आपको समझनी है, जैसे पर्सन ये हो जाता है। पर्सन की अपनी कोई लेंथ नहीं होती। जैसे ट्रेन की तो अपनी एक लेंथ है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, ऐसे वाली आपके पास है। लेकिन कोई पर्सन आपके पास है, उसकी लेंथ को नेग्लिजिबल मानते हैं। चाहे पर्सन हो, चाहे ट्री हो, और चाहे इसकी जगह पुल हो, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी चीज जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है। ट्री की लेंथ को भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। कि ऐसा नहीं कि ट्री की लेंथ को 10 सेंटीमीटर को क्रॉस करने के लिए, या 10 के पास ऐसे 100 सेंटीमीटर को क्रॉस करने के लिए इसको नेग्लिजिबल मानेंगे। इस पर्टिकुलर लेंथ को हमने सिर्फ इतना ही मानना है, जैसे इतनी है ये। लेकिन इसको मानना क्या है, हमने सिर्फ ऐसे नेग्लिजिबल मानना है। अगर ट्रेन किसी पर्सन को, ट्री को, या पोल को क्रॉस कर रही है, तब आपके पास कुछ चीजों को समझना कैसे होगा। जैसे आपने, मैंने माना ये आपके पास ट्री है, और इसमें क्रॉस करना है आपने। इधर से ट्रेन आ रही है, ये कोई ट्री है इधर या पर्सन है। ट्रेन क्रॉस कर रही है। अब ट्रेन क्रॉस कब करेगी? जैसे यहां तक पहुंचे, क्या क्रॉस कर लिया क्या इसने? नहीं किया। क्रॉस करने का मतलब क्या है? ये जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी, इतना डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक ये चलेगी। ये कितना डिस्टेंस है? ये अपनी लेंथ के बराबर चलती है। तो बेसिकली आपको पहले तो ये समझना है, जब एक ट्रेन किसी पर्सन को, ट्री को, या पोल को क्रॉस करती है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? वो अपनी लेंथ के बराबर करती है, इट्स ओन लेंथ। जितनी भी ट्रेन की लंबाई होगी, उतना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। अगर सिर्फ एक ट्रेन है और किसी पर्सन, पोल या ट्री को क्रॉस कर रही है, तो बेसिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो अपनी लेंथ के बराबर करेगी। जितनी लेंथ ट्रेन की होगी उतनी। अगर ट्रेन मेरे पास 50 मीटर की है, तो इस पर्सन को क्रॉस करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 मीटर ट्रेवल किया। अगर ट्रेन की लेंथ 50 है, तो 50 मीटर ही इसने क्या किया? इसने ट्रेवल किया। अब दूसरी बात, जैसे यही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, या फिर पहले पोल को देख, ब्रिज को देख लेते हैं। जैसे इसी ट्रेन ने किसी ब्रिज को अगर क्रॉस किया हो, ब्रिज हो या प्लेटफॉर्म हो, जैसे ये ट्रेन है और इधर कोई ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है, इसे बना देता हूँ मैं इसको। ये आपके पास, इसको ब्रिज भी बोल सकते हैं और आप इससे प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से आपके पास होते हैं। तो जब किसी ट्रेन ने किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? आपको देखना, ट्रेन पहले यहाँ पे है। जब ट्रेन यहाँ पे है, तो इसने क्या क्रॉस कर लिया क्या इसको? नहीं किया। तो आगे बढ़ेगी एसएसएस। अभी क्रॉस किया क्या? नहीं किया। अभी किया क्या? नहीं किया। अभी किया क्या? यहाँ तक आ गई अगर, तो क्या इसने क्रॉस कर लिया इसको? अभी क्रॉस नहीं किया। क्रॉस कब करेगी? जब इसका लास्ट फेज यहाँ पे आ जाए। लास्ट फेज कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये इसका फेस होगा और ये लास्ट इसका। अब इसने क्रॉस किया है, तो बेसिकली डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? तो इसने यहाँ से लेके ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, और फिर इसके बाद इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो कितना डिस्टेंस हुआ? एक तो हुआ ब्रिज की लंबाई, ब्रिज की लेंथ इतनी थी हमारे पास,
तो एक तो ब्रिज की लंबाई का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दूसरा ट्रेवल किया इसने अपनी खुद की लंबाई का। अगर इसकी लंबाई टी थी तो पहले इसने ब्रिज को क्रॉस किया और फिर अपनी लंबाई के बराबर। तब इसका मतलब हो गया, जब एक ट्रेन किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, इसको आपने समझना है। आपने अभी बताया कि क्या होता है जब ट्रेन किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो वो जो टोटल डिस्टेंस चलती है वो चलती है अपनी लेंथ के बराबर, ठीक है, ट्रेन की लेंथ के बराबर प्लस ट्रेन की लेंथ के बराबर प्लस जो ब्रिज या प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ के बराबर। ब्रिज है तो ब्रिज, प्लेटफॉर्म है तो। जैसे क्या हुआ, अगर फॉर सपोज ये बोला गया किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म की जो टोटल लंबाई है वो 300 मीटर है, कोई ट्रेन हमारे पास थी 100 मीटर की, जब हम कहेंगे कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, आपको पता है कि 300 मीटर तो चलेगी चलेगी प्लस अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, वो कितना है 100 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगी इसकी वो आएगी, दैट इज ट्रेन की लेंथ है 100 और ब्रिज या प्लेटफॉर्म की लेंथ है 300, दोनों का सम हो जाएगा तो 400। बात समझ पाए? ये छोटा सा फर्क होता है जो हमें दिमाग में रखना होता है कि जब भी ट्रेन ने किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो वो चलेगी कितना, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ की। जब किसी ब्रिज ट्रेन ने किसी पर्सन को क्रॉस किया तो वो अपनी लेंथ के बराबर चलती, अपनी लेंथ मतलब ट्रेन की जितनी लेंथ। ये बात ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इस चीज को। ये दो छोटी सी बातें करी हमने, अब जैसे दो ट्रेन्स की बात कर लेते हैं। जैसे दो ट्रेन्स हैं, अब ट्रेन दो जब लेते हैं थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। एक ट्रेन तो है ये, इसका नाम है T1, दूसरी ट्रेन है ये इधर से हिमालय सपोज ऐसे, इसकी लेंथ है T2। फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी है ये टोटल T1, मैंने फोर सपोज को बोल दिया 50 मीटर। ये दूसरी जो आपके पास में फोर सपोज को बोला मैंने 60 मीटर। अब आपने बताना है कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस जब करती है तो वो कितनी लेंथ चलेगी। समझना इस बात को, जैसे आपके पास है दो ट्रेन है, यहाँ पे पहुंची, क्या अभी क्रॉस किया क्या इन्होंने? अभी नहीं क्रॉस किया। क्रॉस कब करेगी, जब ऐसे पहुंचे, दोनों एक दूसरे के क्या होगी, ऐसे ऑपोजिट में हो जाए, तो ये वाली लेंथ अपनी लेंथ के बराबर चलेगी और ये वाली अपनी लेंथ के बराबर चलेगी। जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे हो जाएगा ना, इनका फेज लास्ट वाला ऐसे मिलेगा, तब इसका मतलब हो कि दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर। तो इसका मतलब जब दो ट्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, वो डिस्टेंस होगी हमारे पास दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर। दोनों की लेंथ मैंने कहा एक की 50 थी एक की 60, तो दोनों की लेंथ कितनी होगी मिला के 110 मीटर। बात समझे कि जब भी ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती, इसका मतलब होता है कि दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब है कि भैया दोनों ट्रेन का ऐसे मिल मिल दोनों का मिल जाना मतलब अपनी लेंथ के बराबर चलती है। अपनी लेंथ कितनी है हमारे पास, इसमें दोनों को हमने ऐड कर दिया, दैट इज 50 प्लस 60। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ये T1 लेंथ है, ये T2 लेंथ। यही आपके पास क्या होती है, ट्रेन की डिस्टेंस, दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता चल जाता है। समझ पाए इस बात को? अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जब भी ट्रेन से आपका भाई वो तो ब्रिज तो एक स्टेशनरी पॉइंट था, ब्रिज तो मूव नहीं करता, या प्लेटफॉर्म तो आपके पास स्टेशनरी रहता है यहीं पे खड़ा है हमेशा। लेकिन ट्रेन आपस में क्या होती है, ट्रेन आपके पास ऐसे मूव करती है। जब दोनों चीजें मूव करती है तब आपने देखना है कुछ और का। एक होता है आपके पास रिलेटिव स्पीड की बात। रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है, आपने समझना है इसको, स्पीड की जगह पे अभी रिलेटिव स्पीड। क्या मतलब होता है रिलेटिव स्पीड का? बेसिकली जब ट्रेन आपस में ऐसे क्रॉस कर रही है, जैसे फॉर सपोज एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी स्पीड मैंने S1 बोल दी, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ऑपोजिट बना देते हैं यहाँ से तो भिड़ जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इधर से ट्रेन आ रही है। जब ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है, एक दूसरे की तरफ चलने का मतलब क्या होता है, जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है, विपरीत दिशा में जब चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है,
ये वाली ईस्ट की तरफ जा रही है, ये वाली वेस्ट की तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो हमारे पास होता है रिलेटिव स्पीड। अब ऐसे समझ लो इसको। एक दूसरा क्या होगा, जैसे ये वाली भी आपके पास S1 स्पीड से जा रही है इधर कोई, और दूसरे वाली भी जा रही है इधर कोई, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है S2। ये फर्स्ट ट्रेन है, ये सेकंड ट्रेन। अब दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन मूवमेंट हो रही है। अब समझना है हमने क्या चीज गिवन है हमें। जब दोनों चीजें एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो बेसिकली एक दोनों चीजें ऐसे आ रही है आपस में, तो ऑब्वियसली जल्दी आएगी, ये भी चल रही है ये भी चल रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ जल्दी पहुंच जाएगी। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है ना, मैंने यहाँ लिखा, तो रिलेटिव स्पीड होगी आपके पास, इन दोनों का सम होता है। पहले की स्पीड S1 है और दूसरे की स्पीड S2। अगर इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो x प्लस वाई बोल देते हैं उसको, बुक्स में वही लिखा होता है। लेकिन अगर इसकी स्पीड S1 है, इसकी S2 है, तो दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट चलती है, तो बेसिकली ऐड हो जाता है, दोनों चीजें ऐड हो जाती है। अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो आपके पास एक दूसरे का डिफरेंस होती है। ऐसे याद कर लो, ये प्लस वाला है तो ये आपस में क्या होगा, माइनस होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, S1 S2 का मतलब है जो बड़े वाला है उसमें से छोटा घटा। या फिर आप ऐसे याद कर लो इस बात को कि भैया आपके पास जब चीजें एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो एक दूसरे को काट रही है, वो ये भी चल रही है ये भी चल रही है, ये भी चल रही है ये भी चल रही है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक दूसरे को काटते हुए चल रही है, तो अपनी स्पीड को ना काट देती है, दैट इज डिफरेंस ले लेती है, S1 माइनस S2। या फिर आप ऐसे कर लो, दोनों चीज एक तरफ एक दूसरे की तरफ चलेगी तो जल्दी मिल जाएगी। जल्दी मिलने का मतलब ऐड कर दो। जब दोनों चीजें एक दूसरे के साथ चल रही है सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे की स्पीड को काट रही है, ये 40 जा रही है 50 जा रही है, 40 जा रही है 50 जा रही है, काट रही है एक दूसरे को, तो आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, दैट इज उनका डिफरेंस आ जाएगा। क्या मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास कहीं गिवन है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आप डिस्टेंस दे देते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी लेंथ भी दे दी, फॉर सपोज आपको दे दिया कि 1 किलोमीटर की है। ट्रेन की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर। दूसरी ट्रेन आपके पास देती, मैंने वो सपोज बोला इसकी स्पीड आपके पास 60 किलोमीटर पर और इसकी लेंथ देती है 2 किलोमीटर। ये लेंथ कितनी है आपके पास 2 किलोमीटर। आपसे बोलेगा कि टोटल कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, टोटल एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपको टाइम निकालना होता है इसके बेसिस। आपको स्पीड पता है, इनकी लेंथ पता है, या फिर बोलेगा दोनों एक दूसरे को इतने टाइम में क्रॉस कर लेती है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है, वो आंसर कर सकते हैं उसको। समझे बात को। एग्जैक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, उसका डाटा देखेंगे, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। बट ये चीज समझिए, ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलेगी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को आपके पास ऐड हो जाएगा। एक दूसरे को काटते हुए चलेगी तो डिफरेंस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमने पिछली क्लास में कुछ आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ मैं आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ। इस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास पिछले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज कैसे कैसे होता है। यही छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, अगर एक दो चीजें बचती है तो जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट है, बेसिक बेसिक सवाल ले रहा हूँ पहले आपके सामने। जैसे ऐसे बोला गया है, ए कार travels 105 kilometer in 3 hours and a train travel 252 kilometer in 4 hours। आपको रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड ट्रेन।
अपनी कार और स्पीड की रेशो बतानी है। किस चीज का रेशो बताना है? अपनी स्पीड का रेशो बताना। अब देखो क्या है, बेसिक सा आपके पास फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, उसी बेसिस पे कर सकते हो। आपको डिस्टेंस दे रखी है फर्स्ट वाले की, आपको टाइम दे रखा है 3 का, तो दोनों के बेसिस पे स्पीड निकल जाएगी। डिस्टेंस दे रखी है 105, टाइम दे रखा है 3 घंटे, तो स्पीड निकल जाएगी यहाँ से। स्पीड को इधर, स्पीड को छोड़ के बाकी को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा वो 105 डिवाइड बाई 3, ये आएगी फर्स्ट वाले की स्पीड। ऐसे दूसरे वाले का आपके पास, दूसरे वाले की भी आपको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी सब। इधर लिख देता हूँ इसको S2 252 डिवाइड में 4 ये दूसरे की स्पीड आ गई। अब बस इतना पूछा है कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो बता दो। अब आपने डिवाइड करना है बस इसको, फर्स्ट कार और ट्रेन का ही पूछा है, तो ये S1 है ये S2 है, तो दोनों का डिवीजन ले लो। 105 डिवाइड में 3, 252 डिवाइड में 4। ये बेसिक सवाल है, सीजीएल में आया हुआ है, 2000 है, ये आपका CHSL का सवाल है, 2021 में या 20 में आया हुआ है। दोनों का आपने करना है क्या, डिवाइड ऐसे। अब क्या करते हैं, जैसे इसका अगर सॉल्व करने का पता है आपको, पता होना चाहिए तो चीजें, अगर नहीं पता तो ऐसे देख लो। डिवाइड के डिवाइड में कोई चीजें होती है तो ऊपर जाके उल्टी हो जाती है, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि 105 डिवाइड में 3। ये डिवाइड के डिवाइड में कोई चीज है तो ऊपर जाके उल्टी हो जाती है। उल्टा होने का मतलब ये 252/4 है, इधर 4/252। ठीक है, अब इसे काटना है बस आपने, कुछ कट रहा है ये 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। ये 7 × 5 का मल्टीपल है, तो इससे देख लो 7 से कट रहा है क्या, 7 4, 7 से कटेगा 5 बार, 7 × 21 4, 7 6 42 36, 4 से कट जाएगा 36 90, तो क्या रेशो आ जाएगा 5:9। ये आंसर हो जाएगा, बस आपने काटा पीटी करनी थी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक सवाल था, आई गेस ये तो समझ ही आ गया होगा। ये बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम इसको लेवल को बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट में हम लोग बेसिक चीजें देख रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मैं हल्का सा बढ़ाता चला जाऊँ। फर्स्ट में आप बेसिक देखो, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उसमें आपके पास क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऐसा कुछ है, ये ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है ट्रेन ऑफ 350 मीटर crosses bridge of length 250 meter in 20 seconds. What is the speed of the train? आपने ट्रेन की स्पीड को बताना है, और किस चीज से पूछा है, ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछी है। अब देखो बेसिक सवाल है, क्या करना है इसमें, चीजों को देखो एक बार। क्या क्या गिवन है आपको, ट्रेन की लेंथ गिवन है, कितनी है हमारे पास वो 350 मीटर। किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज की लेंथ भी गिवन है आपको 250 मीटर, कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है 20 से। ये ट्रेन है 350 की, किसी ब्रिज को क्रॉस कर, ब्रिज कितने का हमारे पास 250। मैंने अभी कहा था जब ट्रेन जो हमारे पास किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो कितनी लेंथ चलती है, अपनी लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है टोटल, इन दोनों का सम हुआ होगा 50 प्लस 100, 3 2 5 और ये 600 मीटर चल रही है। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने ब्रिज को क्रॉस करने में, 600 मीटर ट्रेवल करी। भाई पहले ब्रिज को क्रॉस करेगी और फिर खुद की लेंथ के बराबर चलेगी, 250 प्लस 350। अब कितने टाइम के लिए करिए, 20 सेकंड में, तो टाइम भी आपको पता है कितना है हमारे पास 20 सेकंड। जैसे दोनों चीजें पता है, स्पीड निकाल लो इसके बेसिस पे। स्पीड पता होता है क्या होता है, डिस्टेंस को जब डिवाइड टाइम से कर देते हो तो स्पीड आ जाती है। यही था हमारे पास, जैसे डिस्टेंस हमारे पास 600 मीटर है,
टाइम कितना है लेकिन 20 सेकेंड। अब ये तो है किसी चीज की मीटर में, ये है किसी चीज को सेकंड में, लेकिन आंसर किस में पूछा है इसने, किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है कि हमने शुरू में यही चीजें सीखी कि किसी चीज को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करते हैं। बेसिक सवाल है लेकिन आया हुआ है आपके पास है कि भैया हमारे पास किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ी चीज है, तो बड़े की मल्टीप्लाई कर। बड़ा क्या होता है आपके पास 18/5। यही बस करना था। अब इसे चाहो तो काट लो, 20 से कटेगा ये 30 बार, 20×3 = 60, जीरो लग जाए। 5 से कटेगा आपके पास कितना, 6 बार, 18×6 करते हैं, 6×18, 18×6 108 किलोमीटर पर। समझे बात को? इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो इजीली हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर सपोज आपको गिवन है a train is running at a speed of 99 किलोमीटर पर। ट्रेन की हमारे पास दे रखी है स्पीड, कितनी स्पीड से जा रही है वो, 99 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है। ट्रेन इज रनिंग एट a स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। अगर बोला गया इफ द ट्रेन इज 565 मीटर long, what will be the time, और टाइम किससे पूछा है, सेकंड्स में पूछा। टेकन by it to cross 975 मीटर लॉन्ग टनल। आपने किसको क्रॉस कराना है, टनल को क्रॉस कर। अब देखो क्या क्या गिवन है। जैसे चीजें हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है वो रनिंग है एट अ स्पीड ऑफ, तो पहली क्या चीज गिवन दे रखी है, ट्रेन की स्पीड दे रखी है, कितनी है वो 99 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है 90। इफ द ट्रेन इज, ट्रेन की क्या दे रखी है 565 मीटर क्या है लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ पता चल गई। ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है 565 मीटर, है ना। ट्रेन की लेंथ आपको पता चल गई 565 मीटर है। अब आपके पास व्हाट विल बी द टाइम, आपको टाइम निकालना है किस चीज के लिए, टेकन बाय इट टू क्रॉस ए 975 मीटर लॉन्ग टनल। आपने इसी को क्रॉस करवाना है, और किसको क्रॉस करवाना है, टनल को क्रॉस करवाना है। तो टनल क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 975 मीटर्स की। अगर ट्रेन टनल 975 मीटर की है तो हमने चीजें सीखी हुई है कि कैसे हमारे पास कैसे हमारे पास क्या आता है कि किसे निकालते हैं, कितनी लेंथ चलेगी ये। आपको पता है कि 565 में 975 के हिसाब से, ये तो ट्रेन की लेंथ, ये एक टनल की लेंथ। तो हमें पता है कि टनल हो, ब्रिज हो या प्लेटफॉर्म हो, सेम बात है। जैसे स्टेशनरी, तो टोटल लेंथ कितनी चलेगी ये, तो 575 565 प्लस 975, इन दोनों का ही सम हमारे पास है, ट्रेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो दोनों का सम क्या होता है हमारे पास, दोनों का सम दिस इज 5 5 10, 7 7 14, इधर से आपके पास आएगा 9 8 14, 1540 मीटर, 1540 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 1540, लेकिन कितने टाइम में किया है, आपको टाइम तो निकालना है, लेकिन स्पीड दे रखी है। ये जो चीज आई ये आई किसमें, मीटर में। जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर, 99 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड दोनों चीजें तो यूज नहीं कर सकते,
आपको जब सेकंड में ही निकालना है तो इसी को चेंज कर दो। 99 का क्या मतलब होता है, 99 इंटू 5/18। कैसे पता चला, हमें छोटे में जाना था तो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। छोटा नंबर क्या है, 5/8। अब इसे करेंगे नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। मुझे टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे किससे, स्पीड से। यही होता है भाई, हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इन होता है। अगर टाइम निकालना है तो उसको यहाँ छोड़ के बाकी रखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता है कि 1540, लेकिन स्पीड की वैल्यू क्या है वो यहाँ पे लिखी है, दैट इज 99 इंटू 5 और डिवाइड में 18 है, वो ऊपर भेज देते हैं। इसके डिवाइड में ना, डिवाइड के डिवाइड में कोई चीज ऊपर चली जाती है। अब इसे जितना कटे उसे काट ले। इसमें देखो 11 का टेबल है, 99 है, 11 इंटू 9 होता है। पहले से 9 से काट लो, 9 से कटेगा 11, 9 से कटेगा 2 टाइम्स। अब 11 की टेबल पे से काट लो, 11 का 11, 11 चौका 44 और इसे। अब ये 5 से, ये तो 5 से काट लो, या फिर आप जो भी चाहे, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। बट मैं करूंगा आपके पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू 4 आपके पास कितना होता है फिर भाई। इधर आप चाहो तो ऐसे देख लो, मैंने इसे इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दी, तो दो दो की मल्टीप्लाई करके 10 बन गए। इस 10 से 0 कट जाए तो बचेगा क्या, 14 इंटू 4 दैट इज 56 सेकेंड्स। बात समझे भाई, जहाँ भी कहीं 5 दिखता है तो 5 को क्या करते हैं हम, 5 के लिए बेसिकली उसको 2 देने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसे 5 को 2 देने की कोशिश कर, 2 दिया, इसको 2 दिया तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई, 140 इंटू 2 इंटू 2, और 5 दूनी 10 बन गया। जैसे ही 10 बन गया तो 0 से 0 कट गई, तो 14 इंटू 4 बचा, दैट इज 56। और सेकंड्स में पूछा था तो वही आंसर होगा, दैट इज 56 सेकंड्स। समझ पा रहे बात को। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस होता है, इसी को हम लोग आगे कर सकते हैं। चलो अभी के लिए ये रखते हैं, इसके बाद वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कुछ और आपके पास क्वेश्चंस होंगे जिसको हमने डिस्कस करना है। ये मैंने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देखे, दोनों का मिक्सअप चल रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन, दोनों चीजें एक जैसी होती है, उसी को हम लोग मिक्सअप करना। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे की चीजों को समझेंगे। और अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट देखिए वो। इसके बाद मैंने क्या करना है, आपके पास उस चीजों को सबको कंपाइल करके क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके सामने उनको मैंने डिस्कस करना। ये सब रिसेंट एग्जाम में आए हुए सवाल है। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, फिर इसके बाद जो पार्ट बनाएंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस कंपाइलेशन करेंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अच्छे का मतलब होता है जहां इशू आता है आपको लैंग्वेज को समझने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में। अदरवाइज तो इजी क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए होता है। जैसे क्वेश्चन इजी था बहुत, लेंथ पता है दोनों की, स्पीड पता है आपको, टाइम निकालना है, आसानी से निकाल सकते हो, बस वेरिएबल चेंज कर। जैसे वेरिएबल करना सीखिए आप तो आसानी से कर सकते हो। हल्की सी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सोल्व करना है। आई गेस ये चीजें समझ आ रही होगी आपको। इसको समझने में आपको ज्यादा इशू नहीं आया होगा क्योंकि बेसिक चीजें हैं सारी। अगर समझने में इशू आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, वी विल सॉल्व इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।